मैं और मेरे साथ डिप्टी मेयर तरुणा मेहता जी कमिश्नर साहब से मिलकर आए हैं, जो कि आप देखिए न्यूज़ में भी आ रहा है, हर जगह लोग भी बातें कर रहे हैं कि जो मुलाजिम 10-10 साल से यहाँ जॉब कर रहे थे, जैसे फायरमैन हो गए, उनके साथ MTS डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हो गए, या ICCC में थे, स्काडा में थे, जो स्मार्ट सिटी में थे, वो विभाग में हमारी तरफ आ गए हैं। तो मेन हमारा सबसे पहले मुद्दा तो फायर वालों का था कि सर जो फायर वाले 8 से 10 सालों से जॉब हमारे डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, हमें दिन नहीं देखे रात नहीं देखे, जब भी शहर को उनकी ज़रूरत होती है, कुदरत आपदा आ जाती है, तो अपने साथ अपने सारा कुछ अपना तन मन वहाँ पे लगा देते कि देखो कई बंदे हमारे फायर के ऑफिसर्स शहीद भी हुए उसी सिलसिले में। तो यही कहा था कि उन्होंने 7 साल तो उनको सर्विसेज हो गई हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग दी है, तो उनको रीटेंडर करके उनको शेड्यूल री सर्विसेज ज्वाइन करवाई जाए। कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिए हैं कि हम आपका ये मुद्दा है, इसको पहल के आधार पर डिस्कस करके या तो एजेंडा लेके आएंगे या उनका रिन्यू करेंगे। मैंने उनको यही बताया है कि जो हमारे मुलाजिम हैं, कोविड के टाइम इन्होंने बहुत मेहनत करी, उसके बाद 50 से 70 मुलाजिम जो हैं नगर निगम के फायर वाले, उन पर ऑलरेडी केस चल रहा है, तो अगले महीने भी उनकी रिटायरमेंट्स हो जाएंगी। अगर आप इनको भी निकाल देंगे तो हमारे नगर फायर को जो हमारी कुदरती आपदा आ जाए, आप देखिए म्यांमार में और थाईलैंड में कैसी आपदा आ गई, अगर ऐसी आपदा फिर आ जाए तो हमारे शहर को संभालेगा कौन, देख रेख कौन करेगा। तो मेरी उनसे यही प्रार्थना थी कि आप जो फायर वाले जितने मुलाजिम निकाल रहे हैं उनके, उसके साथ में हमारे जो नगर निगम जब बनी थी तो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन से बंदे ट्रांसफ़र एम्प्लॉयज़ आए थे, उनकी प्रमोशन का मुद्दा था, वो भी हमने मुद्दा उठाया है। उसके साथ जो आज प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा था, उसका भी हमने कहा कि सर जो यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स एकदम जनता पे एकदम इतना बड़ा बोझ डाले हो, तो है जब हमने हाउस में इस मुद्दे को रिजेक्ट कर दिया तो आप इसको उसमें अपना डिसेंट देके क्यों लेके आए। तो मेयर साहब से पीछे सभी कह रहे, मेयर साहब कहते हैं हमें कुछ पता ही नहीं, जब एजेंडा कोई भी नगर निगम में एजेंडा तो मेयर के साइन के बिना एजेंडा ही नहीं आता। ये सब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत है, तो वो अपने खुद एजेंडे लेके आते हैं, लोगों को गुमराह करके लोगों पे आप देखिए दिन पर दिन बोझ लगा रहे हैं। आप उस पर देखिए, आप हमारी जो प्रॉपर्टी है उसमें भी इन्होंने रेवेन्यू पे अपने स्टैंप ड्यूटी बढ़ा दी है, उसके साथ वाटर बिल्स में स्टैंप ड्यूटी बढ़ा दी है, तो अब वाटर में अपना सर चार्जेस बढ़ा दिए हैं, उसका प्रॉपर्टी टैक्स का बढ़ा दिया है, अब मुलाजिमों को निकाल दिया है। तो ये शहर का क्या हाल होगा अगर ऐसे शहर के साथ ऐसे मजाक करेंगे। तो जो जिनकी आप देखिए जो हमारे मुलाजिम हैं, किनकी 10 साल की नौकरियां हो गई हैं, वो ना कहीं और जॉब करने लायक हैं, उनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, किसी ने बच्चों के एडमिशन्स कराने हैं, किसी ने अपने लोन गाड़ियों को खर्चा लिया। आप एकदम उनको आप कल आज कह रहे हो कि कल से आपने ड्यूटी पे रहना, ये कहाँ का वो है कि अब अगर आपने निकालने भी देखो ऐसी कोई बात होती तो शौक नोटिस दीजिए 3 महीने का दीजिए कि आप यहाँ जो हमारा आपका काम है उस आउटसोर्सिंग में बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मगर ये सरासर शहर के साथ आउटसोर्सिंग मुलाजिमों के साथ ज्यादती हो रही है, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। इस उपलक्ष्य में हमारे प्रधान जी और हम सभी नगर निगम के कांग्रेस के पार्षद और पूरे शहर के लोग 4 तारीख को बहुत बड़ा मुजाहरा करने जा रहे हैं, ताकि प्रशासन की और भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही है इसका हम जोर से मुकाबला कर सकें। सर, रेवेन्यू जनरेशन का आपने कोई और अल्टरनेट दिया है टैक्स के अलावा? सर, आज मैं इसी ऑप्शन में आज भी पहले मैंने मेल भी की थी कमिश्नर साहब को। आप जो स्मार्ट सिटी हमारी बिल्डिंग आती है वहाँ पे 30 दुकानें बनी हुई हैं, 20 दुकानें बनी हुई हैं, कम से कम उसमें अगर आप 50,000 या 30,000 से ऊपर से दुकान चलती तो 8 से 10 लाख रुपये वहाँ से रेवेन्यू आ जाएगा। उसके साथ में हमारी नर्सरीज पड़ी हैं जो खाली पड़ी हैं, उनको करें। आप ये बिल्डिंग में देखिए, इसमें किसकी सारी बेसमेंट खाली पड़ी है। हमारी नगर निगम RLA डिपार्टमेंट हमारी बिल्डिंग में बना हुआ है, जो बैंक हमारी बिल्डिंग में बना है, कंटीन हमारी बिल्डिंग में है, मगर इनसे कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा। सरकार चाहती नहीं, सरकार सिर्फ जनता पे बोझ लगाना चाहती है। सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है कि हमने रेवेन्यू कैसे, रेवेन्यू जनरेट करने के बहुत ही ज़्यादा तरीके हैं, मगर ये नहीं कि आप सीधा सिर्फ जनता पे बोझ लगा दो और जनता को मार दो गिरा दो। आज हमारे अपने खर्चे तो निकल नहीं रहे, 10,000 तनख्वाह है, उसमें से आप 5,000 तो हमारे टैक्सेस में चल जाएगा। तो मेरा यही प्रशासन से, नगर निगम से, अफसरों से यही निवेदन है कि जो आप जनता पे बोझ थोप रहे हो ऐसे बिल्कुल जाती हम होने नहीं देंगे। अगर जब हमने हाउस में सबने सर्वसम्मति से एजेंडा रिजेक्ट कर दिया था, उसको आप ऐसे जनता गुमराह करके नहीं, ये सरासर भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन की ये चाल है ताकि हम जनता पे और बोझ डाल सकें। आज मैं और जसबीर बंटी जी जो कि सीनियर डिप्टी मेयर हैं, हम कमिश्नर सर से मिले, जिस पर जो फायर डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं जो अलग अलग पोस्ट पर कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं पिछले 8-10 सालों से, उसको लेकर के हमने कमिश्नर सर के आगे बात रखी। तो और उसके अलावा जो कुछ ट्रांसफ़र एम्प्लॉयज़ हैं जो ट्रांसफ़र होकर कॉरपोरेशन में आए थे, उनके प्रमोशन और उनके इंक्रीमेंट को लेकर भी हमने बात रखी।
तो जिस पर कमिश्नर सर की तरफ से हमें आश्वासन दिया गया, उसको री एग्ज़ामिन करने की उन्होंने हमें बात कही कि इसको री एग्ज़ामिन करेंगे और हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इसका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव रहेगा।